स्टोरी डे इंस्पायर्ड 990 यूट्यूब चैनल। एक संत बाबा गांव आए। उनकी विशेषता थी कि जो भी उनके पास आता उससे वह एक ही बात कहते, शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति होती है, शब्दों से जीवन बदलो। एक दिन ऐसे ही बाबा चौपाल में बैठे थे, तभी उनके पास एक जवान लड़का आया। बाबा ने उससे भी वही कहा, शब्दों से जीवन बदल लो। लड़के ने इतना सुना और बाबा के सामने ही जोर से हंसने लगा। अरे बाबा रहने दीजिए, यह सिर्फ बातें हैं, ऐसे ही कैसे शब्दों से जीवन बदल सकते हैं। बाबा मुस्कुराकर बोले, बेटा नाद से सब कुछ प्रकट हुआ है, अच्छे शब्द के पीछे भी नाद होता है जो पूरा जीवन बदल देता है। संत बाबा ने कहा, जीवन का अनुभव बता रहा हूँ, लेकिन अगर तुझे फिर भी यकीन नहीं होता तो आजमा कर देख ले। लड़का गंभीर होकर बोला, बाबा मेरा 20 साल का छोटा भाई है, ना जाने उसे क्या हुआ है। 2 सालों से वह कुछ करता नहीं, बस लेटा रहता है, दिन भर कुछ सोचता रहता है। हम सबने कई तरीके आजमा लिए, कई बार बात करने की कोशिश, लेकिन समझ नहीं आता वह क्या करना चाहता है। अगर शब्द सचमुच जीवन बदल सकते हैं तो आप मदद कीजिए। संत बाबा मुस्कुराए और लड़के के साथ चल दिए। वह लड़का संत बाबा को एक खेत में ले गया और लड़के की तरफ इशारा करके बोला, बाबा ये है मेरा भाई जो पूरे गांव में आलस और मक्कारी के लिए मशहूर है। आप कहते हो कि शब्दों की भाव से पेड़ की छाव में सो रहा है। संत बाबा लड़के के पास आए और सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, उठो बेटा, बहुत देर हुई, सोते हुए अब जागने का समय है। लड़का अचरज के साथ जागा। आश्चर्य इसलिए था क्योंकि वह बहुत दिनों से लोगों के ताने और झिड़कान किसी ने अपनेपन से पुकारा है। आंखें मलते हुए उसने पूछा, आप कौन है? संत बाबा ने कहा, बेटा सबसे जरूरी है तू जाने की, तू कौन है? लड़के ने कहा, बाबा मैं कौन हूँ गांव में किसी से भी पूछ लो और किसी काम का नहीं। मैं आलसी। और संत बाबा मुस्कुराए और बोले, इंसान के खुद के उसे अंदर तक छूटे हैं, इसलिए बेटा सबसे पहले खुद को कोसना बंद करो। दूसरी बात, इंसान नहीं उसकी आदतें खराब होती हैं। बेटा तुम आलसी और मक्कार नहीं, आलसी या मक्कारी करना केवल तुम्हारी आदत है, बस इतनी सी बात है। संत बाबा की बात सुनकर जवान लड़के के आंसू बहने लगे। बाबा मैं सच में इस आदत से परेशान हूँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी इससे बाहर आना कठिन है। कई बार मैं आलस छोड़ने की पूरा मन लगाकर काम करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब कुछ करता हूँ तो जान ही नहीं बचती। किताबें पढ़ता हूँ तो नींद आने लगती है, मन में एक बोझ महसूस होता है, ऐसा लगता है मेरा जीवन यूं ही निकलता जा रहा है। जब कुछ समझ नहीं आता तो मैं सो जाता हूँ। संत बाबा ने लड़के की सारी बातें ध्यान से सुनी और कहा, बेटा मैं तुम्हें आलस से हमेशा के लिए निकलने का तरीका बता सकता हूँ, जिससे यह फिर तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। बस एक शर्त है, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो कल सुबह मेरे पास आ जाना। लड़का रात भर संत बाबा की बात सोचता रहा। उसकी नींद सुबह जल्दी खुल गई। वो सवेरे संत बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने कहा, बेटा ध्यान से पहले सीख सुनो, जब भी परेशान हो कि मैं क्या करूं, कैसे होगा, तो कभी अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से सोचो। बेटा मान लो कि तुम्हें आज किसी भी चीज की कमी नहीं है, हर चीज, हर सुख सुविधा तुम्हारे पास है। अब बताओ कि तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहते हो। आज तक हर किसी ने लड़के को केवल डराया था, आलस को लेकर शर्म महसूस कराई थी, लेकिन संत बाबा तो नए जीवन की बात कर रहे थे। वह सोचने लगा, अगर सब कुछ मेरे लिए संभव है तो मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता। लड़के ने थोड़ी देर सोचा और कहा, बाबा मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, पहाड़ पर चढ़ना चाहता हूँ, समुद्र की रेत पर चलना चाहता हूँ, देश दुनिया घूमकर व्यापार करना चाहता, नए और रोचक लोगों से मिलना चाहता हूँ। लेकिन यह सब कैसे होगा? लड़के का ध्यान टूटा तो फिर अतीत की मायूसी ने घेरना शुरू कर दिया। ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना व्यापार करने के लिए कोई, मैं कैसे स्थिति से बाहर निकल पाऊंगा? दूसरी चीख, हर दिन कर्म करो। बाबा ने कहा, रात में सोने से पहले तुम हर दिन अपना लक्ष्य पेपर पर लिखो और सुबह उठकर सबसे पहले इसी लक्ष्य को। आंख सिर्फ वही देखती है जो मन समझने के लिए तैयार होता है, पर लिखो और उस काम को उसी दिन कर डालो। लड़के ने कहा, बाबा अगर मैं ज्यादा सोचता हूँ तो चिंता होती है, चिंता से छुटकारा पाने के लिए मैं सब कुछ छोड़कर सो जाता हूँ। बाबा ने कहा, इसके लिए तीसरी सीख, अंतमण की चाल पकड़ो और शब्दों की मदद से नया भविष्य बनाओ। बाबा मुस्कुराए और कहा, बेटा कैसे होगा? कैसे होगा यह सवाल नहीं है, यह डर है जो तुम्हारे अंतर्मन में बैठा हुआ है, जो तुम्हें कदम बढ़ाने से रोकता है।
बेटा, सच ये भी है कि किसी को नहीं पता कैसे होगा। इंसान बस उद्देश्य को सामने रखकर दृढ़ता से प्रयास करता है। लड़के ने पूछा, बा, आखिर बार चिंता क्यों होती है? बाबा ने कहा, कहीं ना कहीं तुम्हारे अंतरम में बैठा है कि तुम में कुछ कमी है, तुम किसी काम के नहीं। इसलिए जब कुछ करने की कोशिश करते हो, वह अंतर्मन कहता है, बस इससे ज्यादा मत करना, नहीं तो फेल हो जाओगे, मन को चोट लगेगी। इसलिए तुमको चिंता महसूस होती है और तुम शिथिल पड़ जाते हो। लड़के ने पूछा, इस परेशानी से मैं बाहर कैसे निकलूंगा? संत बाबा ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ जो लोग जानते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। हम जो शब्द खुद से बार बार बोलते हैं, पूरी भावना से बोलते हैं, तो उसका सीधा असर हमारे अंतर्मन पर पड़ता है और हम वैसे बनते जाते हैं। तुम्हें यहाँ अंतर्मन को नए संदेश देने की जरूरत है, जिससे वह खुद को कमजोर समझना और चिंता करना बंद कर देगा। इसलिए इन 5 वाक्यों को याद करो, लिखो। हमारे दिन सुबह शाम पूरी भावना से दोहरा। पहला, मेरा शरीर का हर एक सेल, मन का हर एक विचार शांति और ऊर्जा से भरा हुआ है। दूसरा विचार, ऊर्जा और मन हमेशा मेरे नियंत्रण में है, हमेशा मेरा सहयोग करते हैं। तीसरा, मैं अपनी सफलता के लिए प्रतिबद्ध विकास के हर मौके का स्वागत करता हूँ, जो अपने आप की बड़ी आसानी से प्रकट होते जा रहे हैं। मैं दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ हर दिन लक्ष्य को पूरा करता हूँ। और आखिर में, मैं मन के प्रति सचेत हूँ, हर कमी को जीत में बदलता हूँ, आलस को आराम में बदलता हूँ, कमजोरी को अभ्यास में बदलता हूँ, चिंता को ध्यान में बदलता हूँ। मैं उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ हूँ, लगातार अपने लक्ष्य पर काम करता हूँ। सारी चिंता और डिस्ट्रैक्शन मन की। दुनिया का सबसे बड़ा कमरा सुधार के लिए कमरा है। महसूस करते हो कि मैं आलसी हूँ, नाकारा हूँ। उतनी ही भावनाओं से तुम्हें इन शब्दों को दोहराना है। धीरे धीरे यह शब्द तुम्हारे मन, व्यक्तित्व, सोच का हिस्सा बन जाएंगे। चौथी, छिक 5 महान लोगों की जीवनियां पढ़ो। संत बाबा ने कहा, कल तुमने बताया कि तुम किताबें पढ़ते हो, तुम 5 महान लोगों की जीवनी पढ़ो। तुम्हें इनके जीवन से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। कुछ पेज हर दिन पढ़ो, जब तक यह तुम्हारे मन में छप ना जाए, जब तक कि तुम्हें इस किताब को अपने जीवन में रिपीट होते हुए ना दिखे। लड़के ने आश्चर्य से कहा, बाबा, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या इन छिक से मेरा जीवन बदल जाएगा? बाबा ने कहा, बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अंतमन आसानी से हार नहीं मानेगा। जब बाबा ने कहा, बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अंतमन आसानी से हार नहीं मानेगा। जब तुम आगे बढ़ोगे तो मौका मिलते ही वह तुम्हें पीछे खींचेगा।